हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री यानी 2009 से लेकर 2025 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे मात्र एक वीडियो में। इसको आप लोग फास्ट करके भी देख सकते हैं, बहुत कम समय है आप लोग की तैयारी करने का, तो आप लोग 1.5 पर करके देख सकते हैं स्पीड बढ़ाकर, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समय बिना व्यर्थ किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते चलिएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट बोलते चलेंगे, आप लोग को याद करते चलना है, ठीक ना, क्योंकि आपको याद कर हो गया होगा, आपको रिवाइज करना है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपको मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि निम्नलिखित में किसके हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। तो देखिए, इसको हम लोग अगर हिमांक का अवनमन कहेंगे तो आई का मान जो होती है वही जिसका ज़्यादा रहेगा वही हिमांक का अवनमन ज़्यादा होगा। तो NaCl को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका आई का मान यानी तोड़ेगा तो 2 बार में बढ़ जाएगा। अब पहले एक था तो 1 हो जाएगा, यानी इसका 2 आ जाएगा। यूरिया नहीं टूटता है, इसका 1 रहता है, इसका भी ग्लूकोज का 1 रहता है। बट इसको तोड़िएगा तो इसका 2 अब प्लस में सल्फेट का यानी 1, यानी इसको 3/1 आ जाएगा, तो इसका ज़्यादा रहेगा यानी 3 हो जाएगा इसका आई का मान। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग याद रखिए, यानी K2SO4 का हिमांक सबसे ज़्यादा होती है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होती है। तो समय इन्वर्स होती है। क्या होती है, समय इन्वर्स। अगला सवाल देखिएगा, मिलने जा रहा है 3 नंबर सवाल। H3PO4 यानी H3PO4 का जो होती है वो यानी एक भास्मिक, द्विभास्मिक या त्रिभास्मिक, ये होती है बाबू त्रिभास्मिक। क्या होती है, त्रिभास्मिक, याद रखिएगा त्रिभास्मिक। आप लोग भी अपना आंसर लगा चलिएगा, मेरे से पहले बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय क्या होती है, जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होती है वही अनुचुंबकीय होती है। तो याद रखिएगा, अनुचुंबकीय में इसका जवाब जो हो जाएगा आपका Zn+2 हो जाएगा, यानी आपका जवाब डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, सॉरी, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो इसका रहेगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर सवाल कि NiCO4 यानी NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, तो निकेल में होती है 0। कितना होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो बुखार को कम करने वाला का दाम है एंटीपायरेटिक। क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है किससे। मिथाइल एमीन किससे बनाया जा सकता है, इसका जवाब आप लोग को देना है। तो मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परफेक्ट। अगला सवाल देखिएगा, मिलने जा रहा है अगला सवाल 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कर रहा है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। एल्किल हैलाइड को बदलना क्या कहलाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ना। अगला है कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होती है। मोनोमर मतलब एकलक होता है। कैप्रोलैक्टम किसका एकलक होती है, तो ये नाइलॉन 6 का होती है, नाइलॉन 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परफेक्ट जवाब। अगला है फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के बराबर होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ गलती लगे वहाँ बोलिएगा, इसे तो 100% सफलता रहेगी कि आपका 100% आंसर सही बताया जाए। एक प्रथम संक्रमण श्रेणी नहीं है, तो देखिए इसमें संक्रमण श्रेणी प्रथम नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि ये आपका एस ब्लॉक कहता है। संक्रमण बोलते हैं डी ब्लॉक को, तो डी ब्लॉक में आपका मैग्नीशियम नहीं आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल, कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पेराइट का सूत्र होता है CuF2। जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है। तो हिमांक का अवनमन है, वाष्प दाब का पीछे का अवनमन है, कथनांक कुनियन है, बट प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर कथनांक का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है ग्लूकोज में कराइल कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो 4 गो होती है। कितनी होती है कराइल कार्बन की संख्या, 4 गो होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 का ए। 16 नंबर सवाल देखिएगा, 16 नंबर कर रहा है कि CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण होती है। तो 16 का जवाब हो जाएगा आपका, यानी आयोडीन मुक्त होकर निकालना, आयोडीन मुक्त होकर निकालना। अगला है ग्लिसरॉल एक है, ग्लिसरॉल एक है, तो ग्लिसरॉल को हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ये परफेक्ट। अगला है कि चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल में POP का संख्या कितनी होती है। इसका जवाब हो जाएगा 3 होती है। कितनी होती है, 3।
अगला है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन होती है तो कार्बन द्वारा होती है, यानी कोक बोलते हैं। कार्बन ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्बन याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है, तो संघनन बहुलक में ए भी आता है, ए भी आता है, डिग्रॉन भी आता है, बट PTEF नहीं आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल बन रहा है आपका कि 21 नंबर, जब इतना चीनी के घोल में इतना चीनी घोल मोल संघनन क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग बनाइएगा तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5। अगला है 22 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि इसमें जो मतलब उत्प्रेरक का काम कौन करेंगे, तो इसमें काम करेंगे बी, टीन और HCl काम करेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है 23 नंबर सवाल देखिएगा, K4FeCN4 में Fe का प्रसंकरण क्या होगी, तो इसमें हो जाएगा आपका DsP2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जल में H2+Cl2 और HCl का अभिक्रिया कोटि क्या होती है, तो 0 होती है, शून्य होती है, यानी HCl में अभिक्रिया कोटि हमेशा शून्य मारिएगा, आपका सही हो जाएगा। परफेक्ट। 25 नंबर सवाल लगाइएगा। 25 नंबर, ज्यूटर आयन बनने के समर्थ होती है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाँ ऑप्शन डी। परफेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जटिल यौगिक कितने समवित समय होंगे, इसमें 3 गो होते हैं। कितने होते हैं, 3 गो। ऐसा सवाल आएगा तो याद रखिएगा 3 गो होंगे। अगला है कि सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण का एल्कोहल में कौन सा 2 ब्यूटेन देता है, तो 27 का जवाब हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल को बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, आंसर सही। अगला निम्नलिखित में से कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये होती है आपका मोलालता नहीं होती है, क्योंकि केजी से संबंधित है। नरमालता मूल प्रभाव मोलालता होती है, बट मोलालता नहीं होती क्योंकि केजी से संबंधित होता है। अगला सवाल है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देता है, तो एल्डिहाइड देता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा एल्डिहाइड सब में है, बट यहाँ पर इंच खाली जुड़ा रहेगा, उसमें हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डोलोमाइट खनिज पाया जाता है किस में, डोलोमाइट खनिज किस में, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परफेक्ट आंसर। अगला है 33 नंबर सवाल देखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा 171.2, 171.2 याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लाइफेलिक कोलाइड है, तो इसमें गोंद आता है। क्या आता है, गोंद। हालांकि आप लोग को याद होगा गोंद आता है। क्या आता है, गोंद। तो इसका जवाब हो जाएगा गोंद, लाइफेलिक गोंद हो जाएगा। अगर कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, धातु कहेगा तो आपको मारना है एल्युमिनियम, तो कहेगा तब सिलिकॉन मारना है। शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ कौन दर्शाता है सबसे ज़्यादा, अगर कहिएगा इसमें जवाब हो जाएगा आपका क्लोरीन, नहीं फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसका अणुविभव का मान अधिकतम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फास्फोरस का सबसे ज़्यादा होती है। अगला है कि किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय आकृति अगर कहता है तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी NiCl4 का ऊपर में रहेगा -2। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सामान्य सूत्र CnH2n+2 एक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका एल्केन का होता है, क्योंकि एल्केन में +2 रहता है, एल्कान में -2, एल्किन में 2 नहीं रहता है। याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तो नहीं है, तो आपका प्रथम में कौन नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो मैग्नीशियम नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक का है। अगर निकोल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो यहाँ भी बताएं 0 होती है, रिपीट कर रहा है। अगला है अक्रिस्टल है, अक्रिस्टल में क्या आती है आपका कांच आती है, हीरा ग्रेफाइट साधारण नमक क्रिस्टल होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर बनने जा रहा है आपका सवाल 43 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान सबसे अधिक होता है, तो K2SO4 का होती है, जिसका आई का मान सबसे ज़्यादा होती है 1 टॉफ गुणांक, उसी का हिमांक का अनुमान सबसे ज़्यादा होती है। अगला है 44 नंबर सवाल देखिएगा, इसका जब बनाइएगा ना 44 नंबर सवाल, तो इसका 0.25 आएगा, बना कर देख लीजिएगा। अगला है, अब बनाने का समय नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विरुद्ध अपघटन का कठोर मुक्त होता है किस पर, तो होती है सोडियम पर। किस पे होती है, सोडियम, याद रखिएगा। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर के विलयन का मुक्त करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 31.76 ग्राम तांबा हो जाएगा। अगला है, यानी इसका कोटि अभिक्रिया बताना है, कोटि बताना है, तो दोनों जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, यानी पावर को जोड़ दिया जाता है, वही कोटि होती है ना। अगला सवाल देखिएगा, प्रकृति मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली सोना होती है, हालांकि आपको याद हो गया होगा सब। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन नहीं बनाता है, HCl हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये
तीनों बनाता है, HCl नहीं बनाता है, याद रखिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होती है? हीलियम का मुख्य स्रोत को बोलते हैं मोनाजाइट। क्या बोलते हैं? मोनाजाइट। 50 का आपका सी हो जाएगा। 50 सवाल हम लोग कर लिए। अब चलते हैं 51 नंबर सवाल की। और 51 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। 51 नंबर सवाल आपको मिलने जा रहा है निम्नलिखित में से अणु में प्रतिचुंबकीय बोला है ना, तो प्रतिचुंबकीय आपका Zn+2 हो जाएगा। Zn+2 हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। हाँ, Zn+ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर अगला बन रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। मीथेन क्लोरीन से सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में विक्रिया कर क्या बनाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करने वाला को हम सोडियम बोलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम पर उसको बॉक्साइड बोलते हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसमें मिलान करना है। अमोनिया देखिए हाइबर विधि में अमोनिया होती है, हालांकि आपको याद हो गया अमोनिया हाइबर विधि हो जाएगा ना। चलिए अगला है कि ओलियम। ओलियम आपका बनता है, इससे बनता है ओस्टवाल विधि में आपका ये वाला हो जाएगा। कार्बन में टेट्रा वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि अगला सवाल आपको बन रहा है कि इसमें कितना होगा, तो ये भी इस सवाल रिपीट कर गया, जिसका याद रखिएगा 31.762 हो जाएगा। 76 यहाँ पर कह रहा है कि इसका कीर्ति क्या होगी, तो इसका याद रखिएगा स्क्वायर प्लेन वर्ग समतलीय होती है। अगला प्रबल लिविस अम्ल कौन होती है? प्रबल लिविस अम्ल कौन होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा BI। ऑप्शन डी होगा, इसमें नहीं है तो यहाँ पर दिया हुआ है 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर करा 59 नंबर सवाल कि निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका हो जाएगा तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है इसका भी निकालना है तो 3 हो जाएगा। इसमें पावर इसमें 2 है और यहाँ 1 है, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, इसका यानी 61 नंबर सवाल फिर रिपीट कर रहा है ना, तो इसका अभी जस्ट बताए हैं 0.25 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन नहीं बनाता है? तो Cl हाइड्रोजन नहीं बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हीलियम का मोनाजाइट यहाँ पर हो जाएगा। ये भी रिपीट कर रहा सवाल है। कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवस्थान पर रहती है? तो पारा धातु कहेगा तो पारा, और धातु कहेगा तब ब्रोमीन होगा। तो यहाँ पर धातु बोला है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक बोला है, तो यहाँ पर सबसे कम भास्मिक में आपका हो जाएगा NF3 हो जाएगा। अगला H2SO4 क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्योंकि रसायनों को राजा बोलते हैं, इसका नाम ही अम्ल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर बन रहा है हारत होता मतलब सूत्र क्या होगा? हारत होता के सूत्र होते हैं FeSO4 7H2 हो जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा परफेक्ट, ये हो जाएगा। अगला किस ग्रुप को तत्व को संक्रमण बोलते हैं? तो डी बोलो को संक्रमण बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। सल्फाइड से क्या करते हैं? तो सल्फाइड से हम लोग क्या करते हैं? फिर प्लावन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? परफेक्ट, ए हो जाएगा। सोडियम और सारणी किस ग्रुप में आता है? तो सोडियम आपको और सारणी किस ग्रुप में आता है? तो इसका हो जाएगा ग्रुप 1 में आता है। अगला भूल पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कहेगा, तो यहाँ पर सिलिकॉन मरना है। धातु कहेगा तब एल्युमिनियम, बट यहाँ पर सिलिकॉन होगा। पाया जाने वाला तत्व कहेगा तो यहाँ पर चलिए मालाकाइट यस्क होती है। मालाकाइट कहेगा तो तांबा का होती है। इसका जवाब हो जाएगा आपका कॉपर, तांबा उसी को बोलते हैं। कॉपर पैड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। जवाब हो जाएगा आपका सी। अगला है एल्युमिनियम का यस्क होते हैं तो बॉक्साइड होती है। अभी जब तुरंत रिपीट हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको मतलब जटिल लवण बोलते हैं। डबल साइड नहीं बोलेंगे, जटिल लवण बोलेंगे। इसका हो जाएगा जवाब बी, जटिल लवण बोलेंगे। एल्किन का समान सूत्र अभी अलग अलग बोले, एल्किन बोला है तो जवाब हो जाएगा ए। अगला है कि एथेन में संकरण क्या होगा? एथेन में संकरण बताना है sp3 होती है। sp3 हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका HCHO हो जाएगा। अगला है सामान्य तापक्रम पर इसका कितना होती है? तो यहाँ पर 22.4 लीटर याद रखिएगा, यानी मोल का आयतन होती है। एवोगाड्रो संख्या सबको याद हो गया होगा, यानी 6.022 10⁻23 होती है। प्लस वाला होती है, माइनस वाला मत मारिएगा। इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या, इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या मात्र 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मोस्ले बनाया था। मोस्ले नहीं तो इनमें मारिएगा ऑप्शन डी। मोस्ले नहीं तो इनमें से डी हो जाएगा। क्षारीय धातु किसमें मारिएगा? तो सोडियम मारिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सोना धातु ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर +1 मारिएगा, +1 हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, लाइफोलिक क्लोराइड कहेगा तो हमेशा गोंद मारना है। रिपीट कर रहा है, गोंद मारिएगा, ठीक है। निम्न सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होती है? सबसे तो फॉलोन हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से आकृति चतुष्फलकीय होती है, जवाब हो जाएगा आपका डी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका बी।
जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम के में किस समय है? तो हो जाएगा आपका जवाब इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिनेबार किसका एच है? तो सिनेबार होती है पारा का, तो HGS हो जाएगा। अगला है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है, तो जवाब हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ, सी जिनका है उनका सही है। अगला सवाल है, बिना बुझा चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया बाद में उसमें निकलती है तो उसमें छेपी हो जाएगा। उसमें छेपी याद रखिएगा ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर बन रहा है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होती है? तो एस का गोलाकार, पी के डबल, इसका डबल डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। कपड़ा धोने का सूत्र क्या होती है? तो Na2CO3 10H2 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, क्षारीय धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? क्षारीय धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2 होती है, तो जवाब हो जाएगा NH2। अगला है, बुझा चूना, तो बुझा चूना में हो जाता है CaOH का होल टू, तो जवाब हो जाएगा आपका सी, हाई होता है कड़ी चूना। अगला है, 72 विन्यास में 3D6 और 4S2 तो किसका है? तो 97 का जवाब आपका हो जाएगा ए, फिर लोहा का हो जाएगा 26। बोरोक्स का रासायनिक सूत्र क्या बोलते हैं? तो बोरोस को बोलते हैं सोडियम टेट्रा बोरोट। ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। बोरोस का सूत्र याद रखिएगा, Na2B4O7 10H2 होती है बोरोक्स में 10H2। बोरॉन विकोण दर्शाता है किससे? तो बोरॉन विकोण दर्शाता है आपका सिलिकॉन से। जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उष्मा उद्भिद का चूचाला कौन होती है? तो ग्रेफाइट होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला सवाल देखिएगा, 100 को सवाल कर लिए हम लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक, तो कार्बन किस में सर्वाधिक होती है? तो कार्बन, अधिकतम कार्बन में हो जाएगी। अगला आपका सवाल बोल रहा है कि हीरे में कार्बन का संकरण, हीरा में कहेगा तो आपका sp3 हो जाएगा, और ग्रेफाइट में कहेगा तो अब sp2 हो जाएगा। तो हीरा बोला है इसलिए sp3 हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन, कार्बनिक में कार्बन अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। अगला श्रृंखला सबसे ज़्यादा दिखाने वाली तो कार्बन होती है, सबसे ज़्यादा श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिकर्मक कौन होते हैं? इसका जवाब हो जाएगा BF3। क्या हो जाएगा? BF3। एल्कीन निम्न में से कौन सा क्रिया देता है? तो ये देता है आपका योगात्मक देता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड में आपका एंगस्ट्रम का मान होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ए वाला डबल हो जाएगा और ए वाला सिंगल, ए वाला ट्रिपल हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा एकल में 1.54। ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन का संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन संयोजकता 4 होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपको बन रहा है कि कार्बनिक ठोस सूत्रता किस पर कहते हैं? गलनांक पर जांच की जाती है, गलनांक पर इसको जांच किया जाता है। अगला सवाल आपको बन रहा है 110, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व। समुद्री जल में पूछा है, तो समुद्री जल का तो सोडियम पाती है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व, समुद्री जल में सोडियम, समुद्री जल में पाया जाने वाला। अगला है कि CNG मुख्य रूप से होती है, तो CNG में मतलब मुख्य रूप से क्या होती है? तो मीथेन होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन ऑक्साइड धातु की द्रव्यतीय गुण दर्शाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका SiO2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोदार, बेरोदार मतलब अक्रिस्टल, अक्रिस्टल में क्या आपको मारना है? तो क्वार्टर ग्लास जो भी होती है आपका बेरोदार होती है। अगला है, इसमें बताना है किसका क्वथनांक अधिकतम होती है? इसमें आपका जवाब हो जाएगा यानी इसका हो जाएगा, इसमें भी आई का मान देखना है तो 3 हो जाएगा इसका आई का मान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आप लोग निकालिएगा ना 115 का, तो इसका आ जाएगा आपका 0.33 मोलर आ जाएगा। इसमें बताना है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में मतलब इसमें क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा परफेक्ट, आपका जवाब हो जाएगा डी। बहुत लोग ये वाला मरवाते हैं तो याद मत करिएगा, 20.2 याद रखिएगा। अगला है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है किसके बराबर? 1 ग्राम समतुल्य भर, 1 ग्राम समतुल्य भर। इसका जवाब हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल देखिए 118 नंबर सवाल कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो सक्रिय भार पर करता है, एक्टिव मास पर करता है ना। अगला, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ए। उत्प्रेरक वस्तु है तो क्या करता है? तो उत्प्रेरक के काम क्या होती है? साम्यावस्था प्राप्त करने के समय कम कर देना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, सल्फाइड यश को क्या करते हैं? तो सल्फाइड यश के द्वारा हम लोग फेनप्लान विधि में, यानी सल्फर का शुद्ध हम लोग सल्फाइड यश को समांतर फेनप्लान विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। त्रिभाषमिक इसमें कौन है? त्रिभाषमिक कौन है? तो इसमें हो जाएगा H3PO4। अगला है कि इसका यानी हवाई
व्हाइट फास्फोरस अणु में क्या सही नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही ना, परफेक्ट। अगला संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो डी ब्लॉक को बोलते हैं। डी ब्लॉक में आपका कहेगा तो इसका हो जाएगा बी आंसर, याद रखिएगा। अगला है कि इसमें मतलब धातु कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, चुंबकीय वाला गुण दर्शाएगा, तो यहाँ पर 3D 5 हो जाएगा सबसे अधिक। चलिए यहाँ पर बताइए 126 नंबर सवाल। 126 नंबर सवाल का जवाब, इसको उप श्वसनों की संख्या निकालिएगा, तो इसमें 6 आएगा, यहाँ से ऐसे रहेगा, इस टाइप मिस्टेक है। कोबाल्ट के अभिक्रिया प्राप्त परमाणु संख्या, इसमें बताना है कितना होगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा? 36 याद रखिएगा। अगला गिरगिराहट अभिक्रिया बनाने के लिए इथर मैग्नीशियम डालकर किसके द्वारा प्रतिक्रिया कराते हैं, इसमें आपका जवाब परफेक्ट हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा, C2H3Cl। अगला है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर, इसमें सभी हो जाएगा। ऑक्सीकरण विधि, लुकास विधि और विक्टर मेयर, इनमें सभी हो जाएगा। इथाइल एसीटेट CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, इसका जवाब देना है, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, 131 का जवाब आपका परफेक्ट हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब कौन सा अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया देता है, इसमें तो रोजनमुंड अभिक्रिया देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैनिजारो अभिक्रिया गुजरता है, कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरने वाला को हम लोग बोलते हैं, यानी इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन में आपको डी हो जाएगा, डी याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर याद रखिएगा, घटते क्रम में जाता है तो डी मारिएगा ना। अगला है कि एनिलीन एसेटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, स्किपक्स बेस बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सबसे मीठा शुगर में फ्रक्टोज होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सबसे मीठा करेगा तो फ्रक्टोज। चलिए अगला है एंजाइम क्या होती है, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होती है, बच्चन के एकदम याद हो गया है, प्रोटीन होती है। नेचुरल रबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बहुलक, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रीन बोलते हैं। नेचुरल रबर को यानी प्राकृतिक रबर को एकलक यानी बहुलक आइसोप्रीन होती है। क्या होता है? आइसोप्रीन। अगला है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरमेफेनिकोल। ऑप्शन हो जाएगा बी, परफेक्ट। इसका जवाब 140 का देना है, बहुत अच्छे से देखिएगा। यानी 140 नंबर सवाल कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनात्मक विवरण प्राप्त होता है, तो O2 और H2 होती है। अगला C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ 2 गो पाई बंध होती है। अगला किस अणु का द्विध्रुव अगुण शून्य होती है, किसका द्विध्रुव अगुण शून्य होती है, इसमें बताना है। इसका जवाब हो जाएगा CiO2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 143 नंबर सवाल कह रहा है कि LiCl और KCl विलीन करने तंत्र पर सुचालकता का सही क्रम दिखाना है, तो आपका जवाब हो जाएगा KCl और NaCl और LiCl, यानी आपका जवाब KCl सबसे पहले हो जाएगा, तब NaCl हो जाएगा, तब यानी आपका जवाब हो जाएगा बी। अगला है 144 नंबर सवाल, देखिएगा अच्छे से। ROH CH3NO2 इस प्रक्रिया में निकलने वाला समूह क्या कहलाता है, तो 144 का जवाब परफेक्ट आपका हो जाएगा, N2 निकलता है। ऑप्शन का हो जाएगा सी। सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, तो हो जाएगा आपका H2SiF6। अच्छा, यहाँ पर जब वांट ऑफ गुणांक कितना है, तो विघटन से क्या प्राप्त होगा, तो इसका 87% प्राप्त होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा पी, भी हो जाएगा, सीसा होती है। अगला है किस यौगिक का यौगिकों का चतुष्फलकीय आकृति, चतुष्फलकीय आकृति किसका होती है, इसको बताना है। ये तो याद हो गया होगा आपका NiCl4, यानी ऊपर -2 रहेगा। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होती है, मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से देना है, तब क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपको बताना है प्रतिक्रिया का कोटि बताना है ना,
इसमें भी कोटि बताना है, तो इसका कोटि आप लोग बताना है, तो इसमें 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। हाँ, इसमें कोटि की संख्या 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा 10 के पावर -8 m² हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा, तो रोजनमूल अभिक्रिया, तो रिपीट करके रोजनमूल अभिक्रिया हो जाएगा। अगला, विशेष इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितनी होती है? खाली जगह होती है 32%। कितनी होती है? 32%। 68% भरा हुआ रहता है। यानी 155 नंबर सवाल का, एक धातु का रावक हेक्सागोनल कॉलेज पैक संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 याद रखना है। इसमें बताना है कि युगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया कौन होता है? इसका जवाब देना है 156 का। 156 का जवाब आपका हो जाएगा परफेक्ट बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा बी। अगला है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक TI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप मतलब कौन सा होता है? तो Cu2I। ऑप्शन क्या हो जाएगा? I2 या आयोडीन वाला हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बिस्मथ का सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन होती है? तो यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 159 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी धातु के नाइट्रेट के उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो जवाब हो जाएगा डी, HgNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड एवं अष्टफलकीय वाइड दर्शाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा HCP और CCP हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परफेक्ट। बहुत अच्छा सवाल आ गया है, बहुत मस्त सवाल है। सोडियम ऑक्साइड में Na2 और O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? 4 मरना है। कितने मरना है? 4। अगला है सवाल देखिएगा, एक फैराडे बराबर हर एक बच्चे जानते हैं, हर एक बच्चा को याद है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होती है। लोहे का मुख्य यश क्या होती है? लोहे का मुख्य यश में आपको मारना है, इसमें हो जाएगा सभी हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेट सभी होती है। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित होती है? इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जानते हैं? तो संक्रमण तत्वों को जानते हैं डी ब्लॉक तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक को ही संक्रमण बोलते हैं। अंतः को कहेगा तो एफ। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट जो जटिल होकर 3 से 10 अणु बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या होती है? तो ये आपको होती है संश्लेषित रबर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग संश्लेषित। प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो प्रत्यय अम्ल यानी प्रति अम्ल द्वारा रोका जा सकता है। C3COOH का IPC नाम क्या? 2 को कार्बन है ना इसमें, तो ईथ हो जाएगा ना, मेथ ईथ इथेनोइक हो जाएगा अम्ल, वो एक लगता है इसमें एसिटिक अम्ल में, तो बी हो जाएगा आपका। बी जवाब परफेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज मतलब चीनी, चीनी का सूत्र का C/H/SO11, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका C/H/SO11, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोनों सही है, टाइप मिस्टेक है। C/H/SO11 दोनों ऑप्शन कहीं हो गया है। 171 है कि CH3CH2NH2 कहलाता है, इसमें 171 का जवाब आपको देना है इथाइल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन, 2 कार्बन है इथाइल। और सर ग्रुप 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु, और दूसरा कहेगा तो मृदा क्षारीय धातु हो जाएगा। अगला, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में गणना के नीचे गर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें हो जाएगा आपका भर्जन, यानी हवा को उपस्थिति देते हैं तो भर्जन बोलते हैं। हवा का अनुपस्थिति करेगा तो प्रगलन हो जाएगा, निस्थापन हो जाएगा, सॉरी, तो भर्जन हो जाएगा। इसमें हवा को उपस्थिति कर रहा है। कॉपर धातु का शोधन में किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर का शोधन किसके द्वारा? तो इसको करते हैं वैध अपघटनीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्रों को किस रंग बदलता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका छोला नहीं, नीला हो जाएगा। नीला क्षार करता है, नीला। लाल को क्या करेगा? नीला करेगा, क्षार है तो। अगला है उजला पीला फास्फोरस क्या होती है? तो ये आपका अपरूप होती है फास्फोरस का। अगला, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया था किसके द्वारा? तो वास्टवाल विधि द्वारा, तो वास्टवाल विधि याद रखिएगा। अगला, एक नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होती है? तो HNO3 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बन रहा है कि K4 इसके बताना ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या इसको निकालिएगा तो +2 आएगा। अगला है कि K4FeCN एक है, क्या है? जिसको हम लोग बोलेंगे यानी उपसंयोजन यौगिक है, जिसमें आपका यानी गुरु कोष्ठक लगता है, बड़ा वाला कोष्ठक उसको बोलते हैं उपसंयोजन यौगिक।
PCl5 एक क्या होती है, PCl5 एक क्या होती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। NH3 में N का क्या होती है, संकरण, sp3 होती है, याद रखना है sp3 हो जाएगा। हीरा भी कहेगा तो sp3, ग्रेफाइट कहेगा तो sp2 याद रखना है। जल भी कहेगा तो sp3 होगा। ओलियम से तो SO3 से बनेगा जब हम लोग करेंगे तो। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बनने जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल प्रकृतित नहीं किया जा सकता है, तो SO2 हम लोग जल प्रकृतित नहीं करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस एकल परमाणु होती है, तो ये होती है निष्क्रिय गैस, तो हीलियम आ जाएगा आपका निष्क्रिय में। 6 गो इसे होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होती है, तो ये आपका होती है न गया न लास्ट में, तो अधातु होती है। क्या होती है, अधातु। अधातु मारिएगा ना। यहाँ पर पॉलीथीन एक बहुलक है एथीन का। एथीन बहुत सारे एथीन मिलते तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, तो एथीन मारिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो इसमें बोलते हैं हम लोग ज्वर नाशी। क्या बोलते हैं, ज्वर नाशी। तो इसको याद रखिएगा, ज्वर नाशी बोलते हैं। अगर एल्कोहल का क्रियामूलक क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल में खाली वेच हो जाएगा, याद रखिएगा आपका डी हो जाएगा। हीलियम का सूत्र क्या होती है, तो एच होती है। आपका जवाब हो जाएगा ए। अगला है कि किसका सूत्र है, तो फिनॉल का सूत्र है। फिनॉल का आपका संरचना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, फिनॉल का है ना, याद रखिएगा फिनॉल। अगला है कि डेंटॉल का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रतिरोधी में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला H2SO4 क्या होती है, तो आपका द्विभाषमिक सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो द्विभाषमिक में आते हैं। अगला है कि CH4 में कितनी सिग्मा होती है, तो मात्र 4 गो सिग्मा होती है, आपका 4 हो जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो पहला में 2 गो, दूसरा में आपका 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8। याद रखिएगा 8 गो सही है, परफेक्ट। अगला सवाल बन रहा है कि सुजल का pH मान कितनी होती है, तो सुजल का pH मान होती है 7। कितनी होती है, चला 7 होती है। तो बच्चन के हर एक बच्चन की याद है, क्योंकि 10 से आप लौटते आ रहे हैं। अगला है 197 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है उपसर्जनों की संख्या सीआर में तो कितनी होगी, सीआर की होगी तो आपको 6 याद 6 हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा। और सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा क्या आते हैं, तो सल्फर आते हैं, याद रखिएगा सल्फर हो जाएगा। प्राचरण दाब निगम में से किसके समीकरण द्वारा व्यक्त करता P बराबर CRT होती है या पाई बराबर CRT होती है। पाई बराबर कोई भी कोई देता है, तो यहाँ प्रेशर दिया है, तो P बराबर भी याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, आपका ये भी हो जाएगा। अगला है कि रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अगर कहता है तो रासायनिक में आपको मारना है अनुत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा, भौतिक कहेगा तो उत्क्रमणीय, भौतिक कहेगा तब मारना है उत्क्रमणीय, रासायनिक कहेगा तो मारना है अनुत्क्रमणीय। कीटोन क्रियामूलों की तो CO होती है, तो CO कहाँ है, आपको जवाब हो जाएगा ए, CO हो जाएगा। यहाँ पर टाइप मिस्टेक यहाँ आ रहेगा, CO खाली होती है कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी। प्रथम कुटीय अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, तो जवाब हो जाएगा बी। अगला है सवाल देखिएगा, बन रहा है 204 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है, कह रहा है कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइड नहीं, क्योंकि बॉक्साइड एल्युमिनियम का है। NiCO4 में ऑक्सीकरण संख्या निकेल का, तो हम बताइए कि 0 होती है, इसमें 0 याद रखिएगा। अगला है कि रवादार ठोस होती है, तो रवादार ठोस में आप ऐसा कांच आती है, सॉरी हीरा आती है, हीरा। कांच रबर प्लास्टिक तो आ जाएगा बेरवादार में, दोनों आ जाएगा बेरवादार। हीरा होती है रवादार, मतलब क्रिस्टल, हीरा आपका आ जाएगा। ओलियम का सूत्र क्या होती है, तो आपका होती है H2SO7, जवाब क्या हो जाएगा ए। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, तो एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या अगर कोई पूछता है तो आपको मार के आना है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3। अगला है गैल्वेनिक सेल एनोड होते हैं, तो यहाँ पर आपका उल्टा काम करता है, ऋणात्मक होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकरण को दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन। अगला एल्कोहल में सक्रिय संकेत, एल्कोहल में आपका हो जाएगा OH। अगला निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कौन नहीं करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कॉपर नहीं करता है, जब हो जाएगा सी। यानी COOH किसका है, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में NH2 भी होता है, तो जवाब हो जाएगा बी, यानी उसके अलावा NH2 भी होती है। एल्कोहल संघनन में भाग कौन सा लेता है, तो आपका हो जाएगा CH3CHO। अगला किसी पदार्थ का क्रिया करने का दर निर्भर करता है, यानी किस पर, सक्रिय द्रव्यमान पर, एक्टिव मास। उजला पीला फास्फोरस क्या होती है, तो अप्रूफ होती है, रिपीट कर रहा है। अर्धपरागम झिल्ली से प्राचरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो विलायक कण ही निकल पाते हैं। अगला है कि बेरादार किसको बोलते हैं, तो कांच को बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से फिनॉल का पहचान है, तो फिनॉल का हम लोग पहचान लेंगे, फिनॉल का जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा। फिनॉल में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग।
अगला सवाल आपको बनने जा रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का काम क्या है। तो अभिक्रिया को वेग को बढ़ाना या घटाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है अभिक्रिया N2 3H2 में ताप को बढ़ाने क्या होती है, एमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क खनिज से ही निकाले जाते हैं। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जवाब बी। जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आदर्श विलयन क्या होते हैं, रावल्ट के सभी नियमों का पालन करते हैं, उसको बोलते हैं आदर्श विलयन। HCP का श्रेणी परमाणु की संख्या HCP जब भी कहेगा तो CP में मार्क क्या आना है आपको, परमाणु की संख्या HCP कहेगा तो 12 को कितना हो जाएगा, 12 को। अगला कीटोन का कराने पर क्या प्राप्त होता है, इसमें तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, कीटोन। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव वहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। CONH2 ग्रुप होते हैं तो एमाइडो ग्रुप बोलते हैं, इसको एमाइडो ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एमाइडो ग्रुप, सॉरी एम्यूनो ग्रुप। एमीन NH2 एम्यूनो ग्रुप याद रखिएगा, एम्यूनो ग्रुप, एम्यूनो ग्रुप, एम्यूनो ग्रुप याद रखिएगा, एम्यूनो ग्रुप। अगला है किसमें टिनल प्रभाव नहीं दिखा जाता है। तो टिनल प्रभाव किसमें नहीं देखा जा सकता है, तो चीनी के घोल में नहीं देखा जा सकता है। सिरका कौन सा अम्ल पाया, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, C3COOH पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिल्वर मिरर जांच कौन देता है, सिल्वर मिरर में जांच में कौन देता है। तो आपका जवाब हो जाएगा HCOOH। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन मिथॉक्सी मीथेन है, मिथॉक्सी मीथेन में आपको आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। विलयन के लिए अणुसंघ के गुणधर्म होती है, तो आपका हो जाएगा प्रासरण। क्या हो जाएगा, प्रासरण, इसमें सही हो जाएगा, प्रासरण सही है। इससे अणुसंघ के गुण 4 प्रकार का होती है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। एल्केनॉन का सामान्य सूत्र क्या होती है, एल्केनॉन का। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी। इनमें से कौन सा आकृति चतुष्फलकीय है, तो याद हो गया होगा, आपका जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर बन रहा है वत्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड को उपचयन करते हैं, वत्या भट्टी में। तो इसका जवाब हो जाएगा कॉपर, सॉरी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। वत्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड लोहा वाला। कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, तो CrO2। इसमें बताना है कि मतलब प्रतिफल बनेगा इससे कौन। तो आपका जवाब हो जाएगा C6H5NH2 बनेगा। कृत्रिम मीठा अभिकर्मक, मीठा सबसे कहेगा तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी याद रखिएगा। प्राकृतिक बहुलक कौन है, प्राकृतिक बहुलक कौन है। तो प्रोटीन जो होती है प्राकृतिक बहुलक होती है, प्रोटीन। हेक्सागोन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र बताना है, इसका सही सूत्र क्या होगा ये बताना है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा परफेक्ट, हो जाएगा आपका ए। इनमें कौन सा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय मतलब होता है कांच, इसमें कांच हो जाएगा। अणुसंघ के गुणधर्म है, अणुसंघ के गुणधर्म कौन है, प्रासरण तब है। अगला है आपका सवाल बन रहा है 245। इसका जवाब हो जाएगा आपका 3×10 के ऊपर 5 कूलम हो जाएगा। अगला अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ को हम लोग बोलते हैं O2, यानी ऑक्सीजन जो होती है अणुचुंबकीय होती है। मिथाइल एमीन से बनाया जाता है, मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है हाफ वाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परफेक्ट। कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर पेराइड का सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2। जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, बी। जिनका बी है उनका सही है। अगला सवाल लगाइएगा 249। इसमें क गुना हो जाएगा बोल रहा था, 3 गुना हो जाएगा, इसमें 3 गुना याद रखिएगा, 3 गुना, लगभग 3 गुना होती है। अगला है जोटिन आयन बनाने के लिए, तो इसमें तो आपको जवाब हो जाएगा डी, इसका जवाब हो जाएगा डी। COOH भी चाहिए, NH2 भी चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रलवण विधि में धातु का ऑक्साइड का अपचयन करते हैं किसके द्वारा, तो कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा हो जाएगा, कार्बन। तो कार्बन देखिएगा। तो हम लोग 251 तक पहुँच गए। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसको 2-3 बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा ना। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 252 नंबर सवाल लिखिएगा, क्या कह रहा है, अभिक्रिया के लिए दर होती है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए, जवाब ए हो जाएगा सही।
अगला सवाल लगाइएगा 253। मतलब फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? तो रोमर टीमाइन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको आपको देखते चलना है, धीरे धीरे तो मेरे में याद हो जाएगा। इसी में से पूछेगा, आपको विश्वास कीजिए। प्राथमिक एमीन का पहचान किसके द्वारा कहते हैं? तो इसको क्या कहता है आपका बी ऑप्शन। अगला है कि एस्कर्बिक अम्ल यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, तो ये विटामिन होती है। एस्कर्बिक अम्ल क्या होती है? तो विटामिन होती है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, तो ताप को कम करने वाला बोलते हैं ज्वरनाशी। क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी बोलते हैं। अगला गिरावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तब आपको बोलते हैं एफ सेंटर एंड एफ केंद्र बोलते हैं। इसका वांट ऑफ गुणांक कितना होगा इसमें निकालना है ना। तो इसमें टूटेगा तब आपका कैल्शियम, आप प्लस में आपको बनेगा 2NO3। तो यहाँ पर एगो है तो 3 हो जाएगा ऊपर में, पहले एगो था तो इसका 3 हो जाएगा। इसका अगर निकालिएगा तो इसमें 3 आएगा। कितना आएगा? 3। वांट ऑफ गुणांक कैल्शियम फर्मेंट का शुष्क, तो हम लोग रिपीट कर गया तो इसको हम लोग ए मारेंगे, यानी इसका जवाब क्या होगा? 260। 260 याद रखिएगा। ए बड़ा होती है बी से, बी बड़ा होता है सी से, ए बी सी याद रखिएगा। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, तो रिपीट हो गया। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है, इसका जवाब हो जाएगा आपका सी। सल्फाइड, इसको सल्फाइड जब भी सल्फर वाला होती है तो फेनोल विधि होती है, जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टिनर प्रभाव पाया जाता है, टिनर प्रभाव किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सॉल्ट में। अगला एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? तो बुटर अभिक्रिया कहलाती है। इसमें शेयर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो +2 होती है, +2। याद रखिएगा +2 इसमें आपको नहीं है, यहाँ पर +2 होगा, +2 हो जाएगा। अगला है इसमें उत्पाद क्या बनता है? एन हेक्सेन बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, एन हेक्सेन। चलिए इसमें बताइएगा, इसका जवाब बी हो जाएगा। ये रखिएगा बी। 16वें तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कैल्कोजन कहलाते हैं। अगला है प्रथम सेकंड श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण दिखाने वाले मैग्नीज बोलते हैं। मैग्नीज कहाँ है? उसमें 7 वो दिखाती है, तो मैग्नीज हो जाएगा। इसमें मैग्नीज सबसे ज़्यादा, मैग्नीज ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा दिखाती है। 270 का जवाब आपको देना है एफ से। इसमें लेंथेनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथेनाइट। अगला है कि इसमें बताना है ऑक्सीकरण उपशोषण संख्या नाम, तो इसमें हो जाएगा आपका 6 गो। किस सेल में अभिक्रिया का समय व्यवस्था सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है? इसका जवाब हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक याद रखिएगा। अगर रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो मात्र एगो होती है। कितनी होती है? एक परत होती है। बेकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया प्राप्त करता है? तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉर्मल्डिहाइड। उपशोषण के में इतने निकल को संख्या, निकल जब भी पूछे तो 0 मारिएगा, निकल जहाँ पूछे 0 मारना है। कौन अत्यधिक क्षारीय होती है? अत्यधिक क्षारीय में आपको मारना है CH3NH2। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल आपको बन रहा है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध जो होती है ना आपका पायस होती है, यानी द्रव में द्रव होती है, पायस इमल्शन बोलते हैं इंग्लिश में। गिरण किसकी है? तो PBS की होती है, तो PB हो जाएगा, PB। आपका जवाब बी हो जाएगा परफेक्ट। अभिक्रिया इसके द्वारा क्या बनता है? तो एसिटिक अम्ल बनता है, CH3COOH। इसमें पर बॉन्ड सबसे प्रबलतम होती है, तो क्लोरीन होती है, आपका हो जाएगा ClCl। विटामिन कहलाता है, विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होती है। हमेशा स्वतंत्र रास्ते में पाने वाला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोना, सोना हो जाएगा। अगला सवाल बन रहा है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोहे पर जंग लगने के मतलब रोकने से आयरन और कैथोड बनाकर आपको रखना है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इथॉक्सीथेन किस में होती है? इथॉक्सीथेन, तो C2H5 वो C2H5 इथॉक्सी। किसमें मैग्नीशियम पाता है? मैग्नीशियम आपको पाता है क्लोरोफिल में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए 287 नंबर सवाल देखिएगा। बेरोदार, बेरोदार मतलब वॉक क्रिस्टल, तो यहाँ पर रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर। अगला है कि अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। फोटोग्राफी फिल्म प्लेट किसका द्वारा दर्शाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। किस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो यहाँ पर समान शून्य कोटि में समान होती है। निम्नलिखित में से किस एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है? एल्डोल संघनन किस में देता है? तो आपका जवाब हो जाएगा CH3OCH3। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया कर बनाता है क्या? मतलब इसमें क्या बनाता है? इसका जवाब देना है।
जवाब हो जाएगा आपका NH4Cl। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मुलालता होती है, क्योंकि मुलालता केजिस संबंधित होती है, एक केजिस होती है। अगला है कि मानव शरीर में नहीं उत्पन्न करता है, तो मानव शरीर में कौन नहीं बनता है? तो विटामिन नहीं बनता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 296 नंबर सवाल। इसको बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल हो जाएगा। CH3CN अवकरण से प्राप्त होता है, तो C2H5NH2 प्राप्त होता है। सबसे प्रबलतम अम्ल कौन होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसमें बनाएंगे तो कितना आएगा? इसको तभी बताइए कि 0.5 मोल आएगा। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा देता है? इसका जवाब हो जाएगा COCl2। आपका जवाब हो जाएगा सी। परफेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए IPSC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होती है? एसीटोन का नाम क्या होती है इसमें बताना है ना। इसका हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसमें बताना है 302 नंबर सवाल। 302 नंबर में अभिक्रिया अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। सक्रिय ऊर्जा हो जाएगा। भौतिकीय अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है 20 से 40 होती है, 20 से 40। चलिए अगला सवाल देखिएगा 304 नंबर सवाल। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, जिसका हो जाएगा संक्रमण अवस्था होती है। कौन सा यौगिक जल में विलय होती है? जल में विलय कौन सा होती है इसमें से बताना है। तो जवाब हो जाएगा आपका डी। कार्बोनिल समूह कौन सा प्रसंस्करण देता है? तो इसमें हो जाएगा sp2 देता है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन में साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला है क्रिया इतना से क्या बनता है? तो फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। अगला है इसका आंसर क्या होगा? यानी 2-3 सबब का 9 नंबर सवाल। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले का मार लीजिएगा। अगला है अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान किसके रेंज के बीच होती है? तो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 हीरा। लाइफिलिक क्लोराइड नहीं है। लाइफिलिक क्लोराइड कौन सा नहीं है इसमें पूछा है? तो दूध है, गोंद है, खून है, कुहासा नहीं है। क्लोराइडी कणों का आकार कितना से कितना होती है? 10⁻5 से 10⁻7। स्टार्च के जलावरण से क्या प्राप्त होता है? तो इससे होते हैं डायस्टेज। अगला है रासायनिक अधिशोषण की दर होती है। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने से बढ़ती है। ताप बढ़ने से बढ़ती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कहेगा तब एल्युमिनियम मानना है। पायरोलिग्नीशियम अम्ल पाई जाती है इसमें किस में पाई जाती है? तो 10% एसेटिक अम्ल पाई जाती है। 317 में मतलब NH3 जिससे जुड़ा है वो कार्बन, जिससे जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से ना, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। चलो जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है? जिसका जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 319 नंबर सवाल। इस सवाल बहुत भी है, इसको याद रखना है। यानी इसका जवाब क्या होगा ये पूछ रहा है ना, इनमें से सब याद रखिएगा। किससे व्यक्त किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों से हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा। कुछ सवाल इसे मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो कार्बिल एमीन को। कार्बिल एमीन याद रखिएगा। गन्ने के चीनी के जल अपघटन में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। घना क्रिस्टल में ब्रोक्स जलकों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दिया गया था कि 3 होती है। एक अष्टफलकीय रिक्ति में तो 8 मत मारिएगा, ये 6 होती है। ये नहीं कि 8 मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा, 6 मारिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर शॉर्ट की दोष हो जाएगा क्योंकि क्रिस्टल में घनत्व में कमी होता है शॉर्ट की में। इनमें फिर चुंबकीय बोल रहा है, फिर चुंबकीय में आपका F3O4 हो जाएगा। विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म दर्शाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वथनांक का यूनियन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 kg विलायक में तिमुलालता होती है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। अब इसमें देना है जवाब क्या होगा? तो एजियोट्रॉफिज्म बोलते हैं, एजियोट्रॉफिक मिश्रण। इनमें कौन सा ऑक्सीकरण अवकार दोनों ही तरह दर्शाता है? तभी जस्ट बताए हैं, यानी SO2 हो जाएगा, SO2। रंगीन इसमें पूछे, रंगीन कौन दिखाता है? NO2 रंगीन होती है, NO2 रंगीन।
संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी। मैग्नीज ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है, सबसे न्यूनतम किस में होगा, तो निकाल के देखिएगा, तो ये है आपका ऑप्शन। में से कौन से एक्टिनाइड नहीं है, एक्टिनाइड नहीं है तो आपका टर्बियम नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा आयन रंगीन होती है, रंगीन तो कॉपर +1 हो जाएगा। चलिए 336 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रति चुंबकीय पूछ रहा है ना, तो आपका Sc+3 हो जाएगा। विटामिन सी क्या होती है, तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्केर्बिक अम्ल बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में किससे कोबाल्ट उपस्थित होती है, तो कोबाल्ट होती है B12 में, कोबाल्ट B12 में होती है। योगशील बहुलक क्या होती है, तो उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन होती है, यानी CF2 है, इधर उधर किया गया है, तो इसका टेफ्लॉन बनता है, इसे टेफ्लॉन, किसका कलर है, टेफ्लॉन का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका पेनिसिलिन नहीं है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गैमसिन है, गैमसिन में आपको मारना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्न में किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होती है, तो K2SO4 आपको याद हो गया होगा, तो इसका 3 हो गई आई का मान। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा 96,500 कूलम हो जाएगा। जब लेड संचायक सेल में, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा लेड डाइऑक्साइड घुलता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है, किस तरह का सेल होता है, इसको बताना है। ये होती है ईंधन सेल, क्या होती है, ईंधन सेल होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर निर्भर करता है किस पर, तो समय के साथ घटती और बढ़ती है। इसमें 348 का जवाब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। 349 प्रजनन अभिक्रिया हो जाएगा, प्रजनन अभिक्रिया। निम्न से कौन सा एल्डिहाइड संघनन नहीं देता है, एल्डिहाइड संघनन नहीं देता है, इसमें बताना है, तो मेथनॉल नहीं देता है। अगला है कि क्लोरोक्विन क्या है, तो एंटी मैलेरियल से, ऑप्शन हो जाएगा सी। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम कराई जाती है, तो कौन सी योग निर्माण किया जाता है, तो इसका हो जाएगा हेक्सागोनल, हाँ हेक्सागोनल मेथिलीन टेट्राएमीन। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रिया मूलक होती है, ईस्टर का, तो इसका जवाब हो जाएगा ईस्टर में CRR होती है। फार्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, जिसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। 355 नंबर सवाल कर अभिक्रिया इतना के द्वारा कौन सा प्राप्त किया जाता है, तो हांस डीकर अभिक्रिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सल्फाइड एस के फिनपलान हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसका विद्युत विश्लेषण के द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका लोहा, Fe। हुप विद्युत द्वारा एल्युमिनियम होती है, हुप विद्युत एल्युमिनियम याद रखिएगा। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होती है, तो हीलियम होती है। निष्क्रिय में सबसे कम वाली होती है, सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण बनाता है कौन, तो ये हो जाएगा I2, क्या हो जाएगा, चला I2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, I2 आयोडीन हो जाएगा। सल्फर 8 में सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो 0 हो जाएगी। सबसे कम वाष्पशील कौन है, तो H2O जल है सबसे कम। सभी लिंगेंट्स होते हैं ये आपको होते हैं लेविस भस्म में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय में आपको मारना है ऑप्शन सी NiCl और -3 हो जाएगा। किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संगठक होती है, तो क्लोरोफिल होती है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाती है। वह जटिल आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका जवाब देना है आपका हो जाएगा MnO4 पावर -1। कौन कथन गलत है, कौन कथन गलत है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये। किसी का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिएगा, यानी 369 नमस्कार। मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहल हाइड्रोलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, एल्कीन देता है, क्या देता है, एल्कीन। अगला है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 और से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, PBr3। इससे क्या बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है,
तो जवाब हो जाएगा आपका बी, CH3 का होल्ट वाइज CHOH। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है? तो पाइरोलिनियस अम्ल हो जाएगा। किसका क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? तो एल्कोहल में आपका OH हो जाएगी। अगला है इनमें से कौन सर्वाधिक अम्लीय होती है? सर्वाधिक अम्लीय कौन होगी? सर्वाधिक अम्लीय इसमें से कौन होगी? तो आपका M क्लोरोफिनॉल, M लगा रहेगा उसको मरिएगा। प्राइमरी एल्कोहल को उत्प्रेरक क्या होती है? प्राइमरी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और दूसरा से कीटोन, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। यानी अनुचुंबकीय कौन है? Zn+2 हो जाएगा, Zn+2 याद रखिएगा। मुद्रा धातु याद रखिएगा, बहुत परफेक्ट है, कॉपर Ag और ए हो जाएगा। समन्वय युग में सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ण दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि द्वितीयक लवण पोटासियम को बोलते हैं जो हम लोग फिटकिरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्हें कौन सा बाइंडेटन लिगेंड्स देता है? एथिलीन डाइएमीन। अगला है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण संख्या, पीटी का ऑक्सीकरण संख्या बताना ना, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या तो +2 हो जाएगी, +2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिनाइल एलाइड दर्शाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वी। एंजाइम क्या होती है? एंजाइम के प्रकार के प्रोटीन होती है। कौन सा ईथर है? ईथर बताना है, ईथर। ईथर में आपका वो होती है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बताना है क्या बनता है? तो फिनॉल बनता है, जवाब हो जाएगा फिनॉल। इसमें क्या बनता है? इसका जवाब देना है, तो यहाँ पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है इससे क्या बनता है? इसका एफिशिएंट नाम क्या होती है? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कौन टैलियन अभिकर्मक दर्शाता है? तो Ag। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। कंजारा अभिक्रिया देता है कौन सा? कंजारा अभिक्रिया कौन सा देता है? तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कौन सा? तो सेलुलोज पाई जाती है, सेलुलोज। कौन सा डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? दूध में लैक्टोज रहता है, तो हो जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होती है? तो रेटिनॉल होती है, रेटिनॉल, सबको याद है रेटिनॉल। अगला है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील, बी और सी। निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होते हैं? तो इंसुलिन अग्नाशय इसमें स्रावित होती है, अग्नाशय हो जाएगा ना, अग्नाशय। विटामिन ए का कमी से क्या होती है? तो जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिलीन का, तो जवाब हो जाएगा आपका सी, आइसोप्रोपिलीन का। चलिए इसमें बताइए का एफिशिएंट नाम, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल सभी हो जाएगा। शून्य द्विव अघूर्ण कौन दर्शाता है? इसका जवाब देना है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए 400 सवाल हम लोग कर लें। 400 सवाल देखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए और करा दे रहे हैं कुछ सवाल। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? तो मेथेन प्राप्त होता है। क्या होता है? मेथेन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है? तब बेंजील एल्कोहल नहीं देता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ब्यूटेन 2ऑल एक है, सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। जल में घुलनशील अभी जस्ट बताए हैं, जल में घुलनशील कहेगा तो आपको मारना है CH3OH। एल्कोहल जल में घुलनशील होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, सबको याद हो गया। कौन सा श्वसन ठोस है? तो श्वसन में क्या मारेंगे आप लोग? चलिए बताइए, हीरा होती है, हीरा कार्बन। श्वसन का मतलब होता है कि अधातु, तो कार्बन अधातु से मिलकर बनाता है। कि धातु का अष्टभुजीय पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है कितनी? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 याद रखना है, 12। इनमें से कौन सा आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल में आपको मारना है क्लोरोफॉर्म और एस्टिरोन नहीं होती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपराग हम झिल्ली से निकल पाते हैं? तो सिर्फ विलायक के कण ही निकल पाते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? विलायक के कण ही निकल पाते हैं। जवाब हो जाएगा आपका विलायक के कण या विलायक के अणु मारो। अगला एक इसका बनाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका आएगा 0 पॉइंट आपका आएगा मोलर आएगा। मोलर तो होगा नहीं, आपका ये वाला हो जाएगा मोलर, क्योंकि ये आपका केजी शब्द नहीं था, तो केजी में आपका मोलर तक आएगी नहीं, मोल यानी जवाब हो जाएगा बी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग लाइक कमेंट करिएगा जरूर।